और ये अर्थशास्त्र का सॉल्यूशन हम ही शानदार बताएंगे, ठीक है ना। अरे अर्थशास्त्र का सॉल्यूशन हम ही शानदार कराएंगे। अरे सबसे सटीक, सबसे तेज, सबसे सुपर बताएंगे, ठीक है ना। तो बच्चों साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स का, इकोनॉमिक्स का आंसर की लेके आ चुके हैं। तो चलिए बच्चों मिला लीजिए कितना नंबर आपका आया, जल्दी जल्दी मिला लीजिए और कमेंट कीजिएगा कितना नंबर आपका आया। चलिए पहला जो क्वेश्चन है ये रहा बोर्डवा पे आपके सामने। क्या लिखा हुआ है, अर्थव्यवस्था की किस समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीकी के चयन से है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कैसे उत्पादन करें। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बच्चों, ध्यान से देखिए। किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका फिर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा उपयोगिता। चलिए बच्चों देख लेते हैं अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ध्यान से देखिए बच्चों। उपयोगिता के क्रमवाचक विश्लेषण का प्रतिपादन भाई किसने किया। तो इसका जो सही उत्तर है ये भी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, हिग्स और एलन ने। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही उत्तर है बच्चों, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन देखिए, एक रेखा चित्र दे दिया गया है, रेखा चित्र है तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बेलूसदार मांगी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, उपभोक्ता की आय बढ़ने से किस प्रकार की वस्तु की मांग घटती है। तो इसका जो सही उत्तर है यह भी ऑप्शन नंबर 2 ही हो जाएगा, घटिया वस्तु की मांग घटती है। जब आपके पास ज्यादा पैसा रहेगा तो क्या आप घटिया वस्तु लीजिएगा, कम पैसा वाला नहीं ना लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ये रहा अगला प्रश्न बच्चों बोर्डवा पे, ध्यान से देखिए भाई। दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे है। तो इसका जो सही उत्तर है ये भी ऑप्शन नंबर 2। क्या बात है भाई, सब ऑप्शन नंबर 2 ही आ रहा है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा भाई, ऑप्शन नंबर 2 ही क्या हो रहा है, सभी का सही उत्तर हो रहा है। जो बच्चा हमारा आज तो उसका नंबर ही नंबर आने वाला है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 क्या है, परिवर्तनशील अनुपात के नियम से। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, उत्पादन फलन को व्यक्त किया जाता है। इसका जो सही उत्तर है ये रहा ऑप्शन नंबर 3, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर 3 आ रहा है। चलिए देख लेते हैं बच्चों अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। किसी वस्तु के उत्पादन की स्थिर लागत 60 रुपये है, उस वस्तु की 10 इकाई उत्पादन की औसत स्थिर कितना हो जाएगा। 10 से भाग दीजिए 60 को 6 बार में, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 रुपया। चलिए देख लेते हैं बच्चों अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9। क्या कहा जा रहा है, दो सम उत्पाद वक्रों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं बच्चों। तो उसको कहते हैं लागत में अंतर, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं बच्चों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न क्या कहता है भाई, इसमें एक रिलेशनशिप पूछा गया है, कौन सही है। तो कौन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा बच्चों, टीबीसी इक्वल टू टीसी माइनस टीएफसी। चलिए देख लेते हैं बच्चों अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करने से किस लागत में परिवर्तन नहीं होता। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अभी तक देखिए 2 और 3 यही हो रहा है आंसर, तो कुल स्थिर लागत। चलिए देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, औसत लागत का वक्र का आकार कैसा होता है। तो ए होता है, यानी यू अक्षर जैसा होता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका भी सही उत्तर। चलिए देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13, किस बाजार में ए आर बराबर एम आर होता है। तो ये पहला नंबर में होता है, ऑप्शन नंबर 1 यानी पूर्ण प्रतियोगिता इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। निम्न में से किस बाजार में विभेदीकृत वस्तुओं का उत्पादन होता है। इसका भी उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 2। देखिए फिर से ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है, एक अधिकृत प्रतियोगिता में। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, यह भी एक रिलेशनशिप पूछा गया है भाई। फर्म के संतुलन की मूल शर्त क्या होती है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी हो जाएगा एमसी बराबर एमआर। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर क्या है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, हु सेड दिस। तो जेबी से, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। एक मुश्त कर लगाने से किसी वस्तु की पूर्ति पर क्या प्रभाव होता है। क्या प्रभाव होता है, ऑप्शन नंबर 4 होता है, पूर्ति अपरिवर्तित रहती है, इसका जो सही उत्तर है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है बच्चों, बाजार मूल्य को परिभाषित किया जाता है। बाजार मूल्य को किससे परिभाषित करते हैं, ऑप्शन नंबर 1 से, अल्पकालीन बाजार से। तो इसका सही उत्तर है अल्पकालीन बाजार, ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर, आधिक्य मांग की स्थिति में कीमत की प्रवृत्ति क्या होती है भाई। ऑप्शन नंबर 2 फिर से आ गया ना, वृद्धि होने की। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर क्या है बच्चों।
तो कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां क्या वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति बराबर हो, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं बच्चों अगला प्रश्न 21 क्या कहता है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये हो जाएंगे J.M. केन्स, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा बच्चों, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है भाई, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन GNP एंड NNP, तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 22 का, NNP इक्वल टू GNP माइनस डिप्रिसिएशन। तो चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न बच्चों 23 ये रहा, क्या कहता है, स्टॉक चर का एक उदाहरण है, क्या है, ऑप्शन नंबर 3 यानी आई, इसका क्या हो जाएगा बच्चों, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, ध्यान से देखिए, राष्ट्रीय आय के आकलन में किसी वस्तु का सेवा या मूल्य एक से अधिक बार शामिल करना क्या कहलाता है, उसको कहते हैं दोहरी गणना, 2 बार गिनना। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है बच्चों, ध्यान से देखिए, व्हिच इज एन इंटरमीडिएट गुड एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विच द फॉलोइंग गुड्स, ब्रेड, चपाती, बिस्किट, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर इसका 4 क्या हो जाएगा बच्चों, सही उत्तर हो जाएगा भाई, मध्यवर्ती वस्तु का काम आटा सभी में करता है। चलिए देख लेते हैं क्यों के बारे में जिक्र किया गया। 20 नंबर 6, द फंक्शन ऑफ मनी इज, क्या हो जाएगा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू, यानी सभी हो जाएंगे। इसका 4 नंबर इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 नंबर 7 क्या कहता है भाई, किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, तो ऑप्शन नंबर 3 होटल बिल्डर्स ने कहा। चलिए देख लेते हैं 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, भारत का एक केंद्रीय बैंक कौन है, रिजर्व बैंक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य क्या होता है, केंद्र सरकार का बैंकर एजेंट, एकदम सही है। 2 नंबर बैंकों का बैंक, ये भी सही है। 3 नंबर नोट जारी करना, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी सही है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, द ऑटोमन्स कंजप्शन इन द कंजप्शन फंक्शन C इक्वल टू A प्लस BY इज, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी A इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, एक फॉर्मूला है। चलिए देख लेते हैं, जल्दी जल्दी आंसर मिलाइए और बताइए आपका नंबर कितना है, कमेंट में कर दीजिए। 31 देख लेते हैं, 31 क्या कहता है बच्चों, 31 कहता है भाई, वो मंदी वह अवस्था है जो अर्थव्यवस्था में क्या करता है, रोजगार तथा उत्पादन का स्तर को गिराने का कार्य करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, मंदी कहते हैं। 32 नंबर देख लेते हैं, 32 नंबर क्या कहता है बच्चों, किसी अर्थव्यवस्था में यदि एमपीएस इक्वल टू 0.2 हो तो इसको भाग दे देंगे 0.2, तो इसको काट देंगे तो 5 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा बच्चों, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं 33 क्या कहता है, निवेश गुणक है, निवेश गुणक ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1/एमपीएस हो जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, निवेश के निर्धारक घटक कौन से हैं, निवेश के, तो भाई पूंजी तो होगा, ब्याज भी होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर 1 और 2। चलिए देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, निम्न में से अप्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण कौन सा है, अप्रत्यक्ष पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, बिक्री कर, उत्पाद कर, यानी दोनों हो जाएगा, दोनों ही इसका क्या है, अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। चलिए देख लेते हैं बच्चों 36 नंबर क्वेश्चन, 36 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा भाई, राजस्व व्यय एवं राजस्व प्राप्तियों के अंतर को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं राजस्व घाटा, ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है किसके द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 के द्वारा, विदेशी विनिमय बाजार में मांग एवं पूर्ति के द्वारा। चलिए देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, व्यापार संतुलन का अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है, वस्तुओं के आयात एवं निर्यात से, पूंजी के लेन देन से, कुल डेबिट क्रेडिट से, इनमें से सभी से, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा बच्चों, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं 39वां प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य भुगतान संतुलन के चालू खाते का एक घटक है, तो ये हो जाएगा वस्तुओं का निर्यात।
ठीक है, वस्तुओं का निर्यात करेंगे, वही इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। अंतिम प्रश्न है, भुगतान संतुलन में असंतुलन का निम्न में से कौन सा आर्थिक कारण है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अंतरराष्ट्रीय संबंध। तो बच्चों आपको बताना वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और अपने दोस्तों तक हो सकेगा तो इसको शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।